देहिनोस्मिन्यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्याति। यानी कि जिंदगी आत्मा से शुरू हुई थी और आखिर में आत्मा पर ही जाकर खत्म हो जाएगी। हमने क्या किया, किस तरह से किया और उसका नतीजा क्या निकला, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हे अर्जुन, इस दुनिया में तुम भी कई बार आ चुके हो और मैं भी, इसलिए उठो और अपने कर्तव्यों को निभाओ। यह लाइन सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे इस दुनिया के अंधेरे में आपको रोशनी नजर आ गई हो। दरअसल इस दुनिया में बहुत सारा अंधेरा है और हम उस अंधेरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। दुनिया में भले ही बल्ब का आविष्कार हो चुका हो, लेकिन हमारे मन में अंधेरा बढ़ता जा रहा है। इसी का रिजल्ट है कि आज की दुनिया के 100% लोग मिसगाइडेड हैं। उनके पास ना तो चलने के लिए कोई रास्ता है और ना ही चलाने के लिए कोई सारथी। वह बस अपने आप को किसी तरह से अनजाने रास्तों पर घसीट रहे हैं। जब यह घसीटने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब क्या होता है, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुनिया भर में हर साल लगभग 8 लाख लोग सुसाइड से मर जाते हैं। 2021 में 1,64,033 भारतीय लोगों ने सुसाइड किया। पिछले साल का नेशनल सुसाइड रेट था 12, यानी कि हर 1 लाख लोगों में से 12 लोगों ने सुसाइड किया, जो कि 1967 के बाद सबसे ज्यादा है। और ये तो बात है एंड रिजल्ट की। इसके अलावा भी इंसानों का एक बड़ा परसेंटेज है जो कि खुशियों की तलाश में इतना दुखी हो चुका है कि वह डिप्रेशन और एंजाइटी को फेस कर रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम आगे जो भी बातें करेंगे, अगर आप उसे समझ गए तो इवेंचुअली आपको अपने लाइफ में फर्क देखने को मिलेगा। जहां पर सब मिसगाइडेड हो, वहां जरूरत पड़ती है ऐसे सारथी की जो सही रास्ता दिखाए। और आज हम इस दुनिया के सबसे बड़े सारथी की 9 एडवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी जिंदगी मेनली 3 डोमेनस में बटी होती है। हम यानी कि हमारा मन, उसके बाद दुनिया और उसके लोग जिन्हें हम रिलेशन के तौर पर नोट कर सकते हैं, और तीसरा डोमेन है हमारे सपने, जो कि पहले दोनों डोमेनस का बाय प्रोडक्ट है। अब बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि सपने कैसे इन दोनों का बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। दरअसल अगर आप गौर से देखें तो आपका कोई भी सपना आपका अपना नहीं है। जब उसका ओरिजिन हुआ था तो वह इन्फ्लुएंस था, और जब वह पूरा हुआ तब उसके कंप्लीशन या फिर उसके ना पूरे होने में भी पूरी तरह से आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए आप बोनस एडवाइस इसे समझ सकते हैं कि आपको क्रेडिट 100% नहीं मिल सकता, चाहे वो फेलियर का हो या सक्सेस का आगे बढ़े। तो हम श्री कृष्ण की एडवाइसेस को इन 3 डोमेनस के थ्रू अक्वायर करेंगे। इन एडवाइसेस का सोर्स एक तो आप श्रीमद् भगवद गीता को समझ सकते हैं, और उसके अलावा महाभारत के अलग अलग पर्वों को भी एक्सप्लोर करके इसे आपके लिए कंपाइल किया गया है। तो शुरुआत करते हैं माइंड से। अगर आप अपने माइंड को इंसान के जैसा माने, तो यही एक ऐसा इंसान है जो कि पूरी लाइफ पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक आपके साथ रहता है। ऐसे में आपका माइंड और माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि आप बाकी के 2 डोमेनस में कैसा करेंगे। तो पहली एडवाइस यहां पर है मेडिटेशन। मेडिटेशन माइंड के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आप से कभी बात ही नहीं की। अब जैसे आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत अच्छे से जानता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह आपकी मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद से बात करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। यानी कि एक इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है तो भी अपने मन की वजह से वह अपनी जिंदगी में पीछे आता है, तो भी अपने मन की वजह से मन उसका सबसे अच्छा दोस्त भी है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। आपने एक भजन तो सुना ही होगा कि मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए पाप कराए, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। श्री कृष्ण इसके ठीक ऑपोजिट कह रहे हैं कि मन से दोस्ती करो, और मन को दास समझने की गलती तो कभी भी नहीं करनी है। मन कभी आपसे पाप करा ही नहीं सकता, मन कभी आपको रास्ता भुला ही नहीं सकता। अगर थोड़ा साइंटिफिकली देखें तो मन भगवत गीता और श्री कृष्ण के अनुसार सब कॉन्शियस माइंड है, और आप वहां जो भरते हैं आपको आगे चलकर वही मिलता है। अगर आपको लालच है तो आप लालच के रास्ते पर चलेंगे, अगर आपको लस्ट है तो आप लस्ट के रास्ते पर चलेंगे। ये नहीं होगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे
क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में झांक रहे होते हैं और उस दौरान अच्छे बुरे थॉट्स बाहर निकल जाते हैं। अब दूसरी एडवाइस यह है कि आप उन्हीं का हिस्सा हैं। श्री कृष्ण को हमने महाभारत के अलग अलग पर्वों में देखा है। शिशुपाल और दुर्योधन के सामने हम उनका सब्र देख पाते हैं। कुरुक्षेत्र में हम उनका गुस्सा और प्रेम दोनों देख पाते हैं। श्री कृष्ण अपनी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हैं वह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या आप भी अपनी प्रॉब्लम को वैसे ही डील करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि आप तो एक नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस दुनिया में हर एक इंसान के दिल में बसा हुआ हूं। मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। आपको यह मन की डेफिनेशन नहीं लग रही है, यह मन की ही डेफिनेशन है। और पिछले पॉइंट्स में हमने इसीलिए कहा था कि किसी भी पॉइंट पर अपने मन को अपना दास मत समझिए, क्योंकि इवेंचुअली आपका मन ही आपको श्री कृष्ण से जोड़ रहा है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। जो आपका मन है वो आपको कॉस्मॉस से जोड़ता है। इसका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पर यह असर पड़ता है कि अगर आप कहे कि यह दुनिया बुरी है, तो उसका फर्क आपके मन से ही शुरू होता है। यानी कि अगर आपके मन में ग्रीड, लस्ट, जेलसी यह सब कुछ हो, तो इवेंचुअली आपका मन बुरा होगा और पूरी दुनिया बुरी हो जाएगी। यानी कि दुनिया की सफाई मन से शुरू होगी। लेकिन यह सारे थॉट्स एक बार में तो खत्म नहीं होंगे। अब इन्हें अपने मन से कैसे हटा सकते हैं? तो यहां पर तीसरी एडवाइस यह है कि अपनी थॉट्स को देखें। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तत्तपो मांसमुच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान अपने थॉट से बना है और इसलिए आपको अपने थॉट्स को देखते रहना चाहिए। आप जो सोचते हैं वो आपके एक्शन बन जाते हैं और आपके एक्शंस ही आपके रिजल्ट को ड्राइव करते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको अपनी डेली लाइफ में मिल जाएगा। आपको 10-10 मिनट के 2 काम दिए गए हैं। एक के बारे में कहा गया है कि आपको इसे अगले आधे घंटे में करना है, यह अर्जेंट है। और दूसरे के बारे में कहा गया है कि आप इसे रात तक कर सकते हैं। 99% लोग उस दूसरे काम को रात में ही करेंगे, क्योंकि आपके अंदर थॉट ऑफ कंफर्ट आ गया है। इसी तरह से गिव अप से लेकर मोटिवेशन तक, अच्छी आदतों से लेकर बुरी आदतों तक सब कुछ थॉट से ही ड्राइव होता है। लेकिन आप कहेंगे कि थॉट्स को कंट्रोल करना आसान काम तो नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही सेम बात अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कही थी। इस पर श्री कृष्ण का जवाब था, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी कि कुंती के पुत्र, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो। मन को और विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो प्रैक्टिस से अपने मन को काबू में कर सकते हो। तो प्रैक्टिस है खोज की। आपके दिमाग में जो भी ख्याल आए उसे न्यूट्रल ढंग से देखिए। जैसे आप ए के लिए कुछ करना चाहते हैं, यह अच्छा या बुरा हो सकता है। सोचिए कि अगर ए ने आपके साथ वो किया तो आपका क्या रिएक्शन होगा। इस तरह से आप थॉट्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं और आखिर में आप यह किस तरीके से करेंगे यह आपको ही सोचना है। अपने मन के बाद अब बात करते हैं दूसरे मनों की, यानी कि डोमेन नंबर 2 की दुनिया और उसके लोग। श्री कृष्ण की पूरी लाइफ और महाभारत का पूरा कॉन्सेप्ट ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड था। इंसान किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से उन्हें रिएक्ट करना चाहिए, यह सिर्फ उनका नहीं, दूसरे इंसानों का भी भविष्य तय करता है। पूरी महाभारत में आपको कई ऐसे एविडेंस मिल जाएंगे जहां एक गलत रिएक्शन ने गलत इवेंट्स की सीरीज खड़ी कर दी है। अब लेकिन यह कैसे तय होगा कि आपके द्वारा लिया गया कोई एक्शन सही रिएक्शन है या गलत? तो यहां पर अगली एडवाइस है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु खदा आगमापाइनो नित्यास्थान स्थितिक्षस्व। भारत मां सर्दी और गर्मी की तरह है, जो कि आता है और चला जाता है। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब इस श्लोक का प्रैक्टिकल लाइफ में एक एग्जाम्पल आपको रिएक्शन में मिल जाएगा। आपके जो रिएक्शन टेम्पररी इमोशंस को लेकर रहे हैं, जैसे ग्रीड या लस्ट, उन पर आपको हमेशा पछतावा हुआ है। और आपके जो रिएक्शन परमानेंट इमोशंस जैसे अच्छे के लिए इंसानियत को लेकर रहे हैं, उन्हें लेकर आपको हमेशा अच्छा महसूस हुआ है। आपको यह लग सकता है कि यह सब कहने की बातें हैं, लेकिन अगर असल में आप अपने मन में झांक कर देखें
तो आपको नजर आएगा कि यह सब कुछ रियल लाइफ इम्पैक्ट लेकर आता है। तो एडवाइस यह है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए जब आप यह डिसाइड करें कि आपको लाइफ में किस तरह के फैसले लेने हैं, तो आपको यह परमानेंट और टेम्पररी का मेजरमेंट यूज करना होगा। रियल लाइफ में इसका यूज समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हैं। इस मीटिंग में कोई कुछ ऐसा कहता है कि आपको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा हमेशा टेम्पररी इमोशन में गिना जाता है, लेकिन उस गुस्से के रिजल्ट से होने वाली चीजें हमेशा परमानेंट होती हैं। अब आप या तो उस गुस्से को फीड करें या फिर उसे रफा दफा करें और मैटर को शांति से सुलझाएं। पहले केस में रिजल्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे केस में जो भी कुछ होगा आपकी मर्जी से होगा। अगली एडवाइस है कि इसके लिए आपको लड़ना होगा। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्य से गतासूनक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यह श्लोक बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य के बारे में बताना शुरू किया था। इस श्लोक से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे अपने ही लोगों को मारने के लिए कह रहे हैं। आप यह चाहते हैं कि मैं उन्हें मारकर अपना साम्राज्य बनाऊं। जिन्हें मारना मेरे लिए खुद को मारने के जैसा है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम व्यर्थ विलाप कर रहे हो पार्थ। यह लोग इस लायक नहीं है कि इनके लिए विलाप किया जाए। इस श्लोक में जो वर्दी या लायक शब्द है, वही श्री कृष्ण की आपके लिए एडवाइस है। पिछले पॉइंट में हमने यह देखा कि आपके एक्शन कैसे होने चाहिए। अब आपके एक्शन के बाद सामने वाला इंसान भी कोई ना कोई एक्शन तो लेगा ही। ऐसे में आपको उस एक्शन के साथ यह तय करना है कि आप इस इंसान को अपने मन में जगह देंगे या नहीं। हम में से लगभग सभी लोग उन लोगों के लिए रोते हैं जो कि उस लायक नहीं है। हम उन्हें अपनी लाइफ में रखते हैं, चाहे उसके लिए हमें अपने आत्मसम्मान को ही नजरअंदाज क्यों ना करना पड़े। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपको अपनी लाइफ में किन लोगों को रखना है और कौन आपके एफर्ट्स, आपके इमोशंस और आपकी प्रेजेंट के लायक हैं। अगली एडवाइस है अपेक्षाएं। श्री कृष्ण की यह एडवाइस सबसे जरूरी होने वाली है। पहले श्लोक को समझते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो इंसान जिसे किसी चीज का मोह नहीं है, जिसे किसी चीज की लालसा नहीं है, जो हर चीज से मुक्त है, उसी की बुद्धि हमेशा स्थिर रहेगी। और श्री कृष्ण कहते हैं कि वही इंसान किसी से प्यार कर सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मोह नहीं होगा, लालसा नहीं होगी, तो आप प्यार क्यों करेंगे? क्योंकि हम चाहे वह कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, उसमें प्यार को तभी शामिल करते हैं जब उसमें मोह या लालसा हो। इन शॉर्ट, इस दुनिया में हर इंसान का प्यार कंडीशनल है और इस दुनिया में हर इंसान को प्यार ने अपसेट किया है, चाहे वह फैमिली हो या दोस्त। लेकिन क्या हो, अगर आप कंडीशंस को हटा दें तो वो ऐसा क्या ही कर सकते हैं जिससे आपको दुख पहुंचेगा। जब आपको उनसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो वह आपको क्या देने से मना कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आखिरी डोमेन की तरफ, जो है सपने। हमारे सपने ही यह फैसला करते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। लेकिन सपने बनते कैसे हैं? आपकी लाइफ का कोई भी गोल आपके थॉट्स से आता है। आपके थॉट्स जिस तरफ इंक्लाइंड होंगे, आपका गोल भी उसी ओर इंक्लाइंड होगा। लेकिन आप चाहे किसी भी तरफ इंक्लाइंड हो, आपका गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसलिए यहां पर एडवाइस ये है कि बड़े सपने देखें। ड्रीम बिग किसी कोल्ड ड्रिंक या फैंटेसी आपकी टैगलाइन जैसा लगता है, लेकिन ये आपकी लाइफ का सबसे जरूरी डिसीजन है। आप कितना बड़ा सपना देख रहे हैं, आपकी पूरी कैरेक्टर इस पर डिपेंड करती है। श्री कृष्ण ने पूरी श्रीमद् भगवद गीता में कई जगहों पर इंसानों के पर्पस की बात की है। इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पर्पस बड़ा है या छोटा, यह कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले उस पर्पस से कितनी जिंदगियां बदलने वाली हैं। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका पर्पस है एग्जाम को क्लियर करके पब्लिक सर्विस में जाने का। तो ऐसे में यह पर्पस बड़ा तब होगा जब आप इसके जरिए लोगों को सर्व करने के बारे में सोचेंगे। यह पर्पस छोटा तब हो जाएगा जब आप अपने और अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। उनके बारे में भी सोचना जरूरी है, लेकिन जब आप पूरी दुनिया को कवर कर लेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो कवर होंगे ही होंगे। और दूसरा, आपके इस पर्पस का काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं।
पहले वो जिन्हें लगता है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, दूसरे वो जिन्हें लगता है कि हमें जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। दोनों को यह सोचना चाहिए कि इतनी कीमती जिंदगी को क्या वह इतनी छोटी सी लस्ट या ग्रीड वाले पर्पस पर बिता देंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो कि काल के पन्नों पर उनका नाम लिख दे। यहां पर अगली एडवाइस है, अपने सपनों पर भरोसा रखें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमच्चिरेणाधिगच्छति। आपने अक्सर यह नोटिस किया होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं और उस पर आपको विश्वास हो, तभी आप उस काम को पूरा कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने भी इस श्लोक में यही कहा है, जो इंसान विश्वास से भरा होता है वह इंसान ही अपने ज्ञान के चक्र को पूरा कर पाता है, यानी कि इन शॉर्ट वही इंसान अपने गोल तक पहुंचता है। इसमें आपकी डेली लाइफ के लिए एडवाइस यह है कि खुद पर भरोसा रखिए। जो भी स्टेप आप ले रहे हैं वो स्टेप्स पूरी तरह से विश्वास से भरे होने चाहिए। अगर वह विश्वास से भरे नहीं होंगे तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो काम आपके पोटेंशियल का था आप उस काम को भी एक इम्पॉसिबल काम बना देंगे। इस बात से तो आप पूरी तरह से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपने खुद यह नोटिस किया होगा कि कोई काम विश्वास से किया जाए तो बड़े ही अच्छे से पूरा होता है, लेकिन अक्सर हमारे विश्वास को हिला देता है हमारा सेल्फ डाउट। लेकिन यह आखिरी एडवाइस आपको सेल्फ डाउट से हमेशा के लिए फ्री कर देगी, और यह है, रिजल्ट के बारे में ना सोचें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका काम अपने काम या गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है, उनके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। पिछले पॉइंट में हमने सेल्फ डाउट की बात की थी, लेकिन यह श्लोक आपके सारे सेल्फ डाउट को खत्म कर देगा। सेल्फ डाउट का ओरिजिन है रिजल्ट के बारे में सोचना। अब जैसे मान लेते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो आपको सेल्फ डाउट आएगा वो इसके रिजल्ट से जुड़ा हुआ होगा और उस एक सेल्फ डाउट की वजह से आपका आज खराब हो जाएगा, जबकि आपको पता भी है कि आप कितना भी सोच लें, रिजल्ट आना अपने टाइम पर ही है। ऐसे में सबसे पहले तो आपको रिजल्ट यानी कि फल के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, लेकिन यह बिल्कुल सही है कि आप एंड रिजल्ट को माइंड में रखते ही एग्जाम देते हैं, लेकिन उसको बार बार नहीं सोचना है कि क्या हो सकता है। अगर आपको सेल्फ डाउट लग रहा है तो आप यह सोचिए कि आपने जो भी स्टेप लिया वह सही है या नहीं। अभी आप जहां पर अपना समय लगा रहे हैं वहां से आप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे या उनसे दूर होंगे। इसलिए आपका मन हमेशा आज में होना चाहिए, ना तो पास्ट में ना ही फ्यूचर में। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की वो 9 एडवाइसेस जो आपकी डेली लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में उतारें। हमें लगता है कि हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन श्री कृष्ण कैसे दे सकते हैं, जबकि गीता में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जरूरत है तो बस सही इंटरप्रिटेशन की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।